उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, इस एक सेंटेंस से मैं बहुत सारी बात बताने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से समझो। ये किसी पैसेज का क्वेश्चन है। ये आपको पता है कि पैसेज का क्वेश्चन यानी उसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं, और ये जो क्वेश्चन आप मेरे सामने रखे हैं, इसके पहले कुछ लाइन होगी और इसके बाद में भी कुछ लाइन होगी। इसके पहले की लाइन ही बताएगी इसके बारे में। पैसेज का ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होता कि एक एक लाइन का होता है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द आया उन्होंने, अब हम कैसे जानेंगे कि उन्होंने किसके लिए आया है? क्योंकि उन्होंने क्या है, एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के लिए आता है। तो जब तक आप नाउन नहीं देखेंगे तब तक प्रोनाउन निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन तो एक वचन के लिए ही लगता है, बहुवचन के लिए दे लगता है, स्त्री के लिए सी लगता है, पुरुष के लिए ही लगता है, निर्जीव के लिए इट लगता है। तो अब किसके लिए प्रयोग किया गया ये प्रोनाउन, ये तय करना होगा। तो अब ये देखने से आप बताएंगे इसको कि किसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात हो रही है। यानी ये उन्होंने आया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए, यानी एक सिंगुलर नंबर का कोई पुरुष है, तो उसके लिए क्या लगता है? ही, यानी ये सब्जेक्ट हमको मिल गया ही। खैर, ये पहले लिखने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो टेंस क्या है? या ये ही की ध्वनि निकले तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो कार्य करना का है माने वर्क, वर्क का हो जाएगा वर्कड, ही वर्कड। ठीक है, किसके लिए कार्य किया उन्होंने? ये हो गया ना, ही वर्कड, शिक्षा की उन्नति के लिए, पूरी बात आएगी। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया किसके लिए? शिक्षा की उन्नति के लिए। के लिए की अंग्रेजी होती है फॉर। ठीक है, अब इधर से चलेगा, फॉर द प्रोग्रेस या डेवलपमेंट ऑफ, आपके काके की के लिए क्या लगेगा? ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या हो गया पूरा? फॉर द डेवलपमेंट या प्रोग्रेस। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट या प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। फॉर द डेवलपमेंट या प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। ठीक, अच्छा, अनेक कार्य है। हाँ, तो ही वर्कड मच, ही वर्कड मच। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, या फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। अब क्या है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है, लेकिन इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो डाल देना और दूसरा तोड़कर। तोड़कर की अंग्रेजी क्या होती है? तोड़कर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना। तो एक पत्ता तोड़कर, तो ये पहले इसको ले लेंगे क्योंकि ये तोड़ने का काम यही कर रहा है। तो तोड़कर यानी प्लकिंग ए लीफ फ्रॉम ट्री, कॉमा
प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। उसने पानी में डाल दिया, ही ड्रॉप्ड, इनटू द वाटर। Plucking a leaf from tree, he dropped into the water. उसे चीटी पर दया आ गई, तो उसे क्या हो गया, ही है कि कौन है, किसके लिए आया उसे, अभी यही बात हो रही थी, क्योंकि उसे भी तो कोई प्रोनाउन ही है, तो किसी के लिए आया है, किसके, हाँ, तोता। तो अब तोता को हम ईट न मानेंगे, तोता क्या है, इट टूक पीटी ऑन द अंट। It took pity on the ant। इस तरह चींटी की जान बच गई। ठीक है, इस तरह माने 10, इस तरह यानी 10 या इस प्रकार। ठीक है, चींटी की जान बच गई यानी बचा ली गई। ठीक है, 10 द लाइफ ऑफ आंट वाज सेव्ड। 10 द लाइफ ऑफ आंट वाज सेव्ड। ठीक है, क्या क्या होने वाला है,